हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स एंड 12th जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का स्वागत है इस क्लास में। और जैसा कि मैंने इसका थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि मैंने कहा है कि इस वीडियो के अंदर लगभग मैं सारे जितने भी लेटर्स आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में मैं सारे के सारे यही सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि इस एक चैनल जहाँ पे सारे लेटर्स कराए जा रहे हैं, ठीक है, कराते तो हर किसी पे है मगर ये जो वीडियो है 10th और 12th दोनों के लिए है, ठीक है। तो कोई भी क्लास का देख रहा है इसे देख सकता है, वैसे 9th का भी है क्योंकि जिस भी क्लास में अगर आपको ये सारे लेटर देखने को मिलते हैं वो उस क्लास का हो जाता है। फॉर एग्जांपल आज हम करने वाले हैं एडिटर लेटर, जॉब लेटर, इसके अलावा प्लेसिंग ऑर्डर भी करने वाले हैं, इसके अलावा कंप्लेंट करने वाले हैं और साथ में इंक्वायरी लेटर भी देखने वाले हैं। तो इतने सारे लेटर 1 2 3 4 5 लेटर हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा मगर जो फिक्स फॉर्मेट है मैं वही लेकर आया हूँ। तो ये फिक्स फॉर्मेट की जो PDF है आप लोग मुझसे ले लीजिएगा, ये नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है और बाकी पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेटर है हमारे सामने जो कि हर क्लास में तकरीबन पूछा ही जाता है वो है लेटर टू द एडिटर। जब आप एडिटर लेटर के बारे में बात करते हैं, एडिटर लेटर का जब फॉर्मेट की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस आता है। जो सेंडर एड्रेस होगा वो आपका खुद का होगा, यानी कि आपका खुद का एक एड्रेस होगा। जैसे आपका एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, सिटी लिख दी, स्टेट पिन कोड लिख दिया, डेट लिख दी, ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है टू से शुरू करेंगे, टू द एडिटर ऑफ, ठीक है। एडिटर ऑफ के बाद यहाँ न्यूज़पेपर का नाम आएगा, जैसे कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो या तो आपको दिया होगा क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, मैं 3-4 यहाँ पे लेटर बाद में कराऊंगा भी, ठीक है, एग्जाम्पल भी लेकर आऊंगा। तो फिलहाल आप देखिएगा कि द एडिटर के बाद, द एडिटर को हिंदी में बोलते हैं संपादक को आपने लेटर लिखा और साथ में न्यूज़पेपर का नाम भी लिखोगे जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है या द हिंदू हो सकता है, वो आपको दे दिया जाएगा कि भाई इस न्यूज़पेपर में, ठीक है, इस न्यूज़पेपर के लिए आपको लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है एड्रेस। अगर उसका भी कोई एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नो डाउट उसका भी एड्रेस आपको दिया होगा और नहीं दिया होगा तो उसका एड्रेस भी आप मेंशन कर देना, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे आएगा ये रहा, अ लेटर टू द एडिटर ऑफ, अ लेटर टू द, है ना, एडिटर ऑफ, ठीक है, एडिटर ऑफ, और यहाँ पे टॉपिक, जो भी टॉपिक दिया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि सब्जेक्ट आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट मतलब किस विषय पे लिख रहे हो, ठीक है। तो आप लिखोगे अ लेटर टू द एडिटर ऑफ, यानी कि एक लेटर जो कि एडिटर को लिख रहे हैं, किसके लिए, वो टॉपिक आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी आपको एक्सप्रेस करना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आपने सुना होगा वो आपकी एक लाइन होती है जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल में भी है, आपके टीचर्स ने भी लिखवाया, थ्रू द कॉलम ऑफ योर डेली एस्टीम न्यूज़पेपर। सुन लीजिएगा कि अगर आपके टीचर ने लिखवाया थ्रू द कॉलम ऑफ योर डेली एस्टीम न्यूज़पेपर, ठीक है, तो वो वाली लाइन लिख दीजिएगा, नो डाउट बेस्ट है, ठीक है। और अगर आप वो वाली लाइन नहीं मेंशन करना चाहते हैं, वो सपोर्ट में भी है, सब जगह में आपको देखने को मिलता है, आप सोचते हो कि कुछ नया करना चाहिए तो यहाँ से शुरू करते हैं, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन डैश, ठीक है, समझ में आ गया। बट वो वाली जो लाइन आप मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक मेंशन वाली लाइन बता देता हूँ मैं, जो टीचर लिखवाते आए हैं और हम भी लिखते हुए आए हैं। यहाँ पे आपने लिखा थ्रू द, है ना, डेली, है ना, थ्रू द, क्या होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी लेकर आया हूँ। जैसे प्रिया अवस्थी है यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने 22 मयूर बिहार लिखा है, न्यू दिल्ली, सितंबर 15 2014, जो भी आपका यहाँ पे लेटर की डेट डाली है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि हाईलाइटिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, यानी कि रोड्स की जो बैड कंडीशन है उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया इसमें सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने शुरू किया डियर सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर
एस्टीम न्यूज़पेपर, ठीक है, आपके जो न्यूज़पेपर है बहुत फेमस है आपके न्यूज़पेपर, तो उसके कॉलम से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड योर अटेंशन, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, ठीक है, जो भी आपको अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हो, उनका ध्यान खींचना चाहते हो, इसको कहते हैं। और यहां से आपको वो लाइनें फिक्स जो है मैंने बताइए वो आपको यहां से शुरू करनी है, ठीक है, ठीक है। फिर आपका शुरू होता है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, या यहाँ फिर वो वाली आप कर रहे थे ना कि आई वांट टू ड्रॉ काइंड योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, ये वाली लाइन लिख दूं, या फिर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, रोड के ऊपर दे रखा है कि रोड की सेफ्टी हाईलाइट करना चाहते हो कि रोड बहुत ज़्यादा खराब है, तो उस पर आप यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर लिखोगे दैट हैज़ बीन अफेक्टिंग, जो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप प्रॉपर एक ग्रुप को भी मेंशन कर सकते हो जिस ग्रुप से आपको आंसर चाहिए। फिर आपको डिस्कस करना चाहिए इशू। अब इशू जब डिस्कस करेंगे यानी जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसके अंदर उसका इम्पैक्ट देखेंगे आप, सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये, तो 2-3 पैराग्राफ में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वरना मैं तो कह रहा हूँ कि बस 6-7 लाइन लिख दीजिए, बाकी इतना बड़ा लेटर तो खुद ही हो जाता है। वैसे लेटर इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, 1-1.5 पेज का भी लेटर बहुत होता है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैटर इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न अथॉरिटी टेक नेसेसरी एक्शन, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको ये हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है, आप हाईलाइट कर दीजिए इस मैटर को, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर के अंदर, सो जो कंसर्न अथॉरिटी होती है वो एक एक्शन ले सके, जो जरूरी एक्शन है उसको ले सके। तो ये लाइन आपको लिख लेनी चाहिए, ये डिट्टो आप उतार देंगे तो आपका मेंशन बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर डेली एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, ये वाला, और वहां से फिर ये रहा, यहां से लेकर यहां तक के बीच में आप खुद ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और बीच में 2-3 लाइक 4-5 लाइनें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एडिटर लेटर के लिए हमेशा मैं आपसे बोलते हुए आया हूँ कि एडिटर लेटर आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए, हमेशा आपको एडिटर लेटर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एडिटर लेटर ही एक ऐसा लेटर है जो आपको संभाल के रखता है कि हाँ ठीक है भाई ये तो एग्जैक्ट लाइन पूछी जाएगी, ये तो एग्जैक्ट लाइन आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नीचे आएंगे आप, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं थैंक यू योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, ठीक है, योर नेम, जो भी नाम डालना चाहते हो वो नाम डाल दीजिए, और नीचे सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। या फिर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो इसकी जगह पे थैंक यू योर सिंसियरली की जगह पे आप यहाँ पे और ट्रूली लिख सकते हो, योर ट्रूली, ठीक है, जो भी आपका नेम वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, भवेश, अमित, जो भी आपका नाम वहाँ पे मेंशन किया गया होगा क्वेश्चन में वो लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका एडिटर लेटर का जो भी फॉर्मेट था वो ये था, ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं था, देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप नंबर मैंने मेंशन कर ही दिया है तो उस नंबर से भी आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लेटर था, तो ये लेटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बताइए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहे कोई सी भी क्लास का बच्चा देख रहा है इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो बार बार ये चीज़ें कराते हुए अच्छा लगता नहीं ना मैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम करते हैं सेकंड, देखते हैं लेटर क्या है। सेकंड लेटर है हमारे सामने जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है, ठीक है। तो जब आप जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं तो आपको एक बात याद रखना चाहिए कि जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ना वो कई स्कूलों में पूछा भी जाता है, 10th में, 11th में, 12th में, कई स्कूलों में नहीं पूछा जाता। तो मैं सबके लिए यहाँ पे कराते हुए आया हूँ, तो सबको लिख लेना चाहिए, क्योंकि देखो अभी नहीं आएगा तो अगले साल आ जाएगा, नहीं तो अगले साल तो आएंगे, ठीक। मतलब आप 10th के बाद तो ये सारे लेटर आपको कभी ना कभी तो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सो जॉब एप्लीकेशन होता क्या है? जॉब एप्लीकेशन वो होता है जब आप देखते हैं कि यार मैंने ना, मतलब मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया है कि एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, ठीक है। तो आप रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए क्या करेंगे, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो वहां से आप कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। कहने को मेरे पास एग्जैक्ट लाइन फॉर्मेट भी है, बट मैं अभी यहाँ पे वो कराऊंगा नहीं, मैं अभी आपको यही कराऊंगा, ये छोटा है, ठीक है। और 10th वाले चैनल पे है तो ज़्यादा आपको लेटर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको मार्क्स दे देते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं ना तब आपसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ से किया और कहाँ से नहीं किया, ठीक है, समझ में आ गया।
तब आपसे पूछा जाएगा कि हाँ कहाँ से आपने किया है, कहाँ से नहीं किया जाए। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल यही रखना है। और हमेशा याद रखना, हर लेटर के टॉप की जो चीज़ होगी यहाँ पे वो सेंडर एड्रेस ही होती है। ठीक है, हमेशा सेंडर एड्रेस सबसे ऊपर ही पूछा जाता है। और सेंडर एड्रेस मतलब है भेजने वाले का, यानी कि मेरा खुद का लेटर जो होगा ना, मतलब मेरा खुद का एड्रेस जो होगा वो सेंडर एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे टॉप पे सेंडर एड्रेस, सबसे टॉप पे सेंडर एड्रेस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद ये है कि सेंडर एड्रेस, योर एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, डेट। ठीक है, ये सब कुछ इसी में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि टू। ठीक है, टू से शुरू करेंगे। अब यहाँ से पूरा का पूरा शुरू हो जाएगा, टू द मैनेजर ऑफ करके आ जाएगा। ठीक है, टू द मैनेजर ऑफ कंपनी का नेम, और यहाँ पे आपका कंपनी का एड्रेस और कंपनी का नेम। ठीक है, समझ में आ गया, बताइए यस, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सब्जेक्ट, अब यहाँ से सब्जेक्ट से पूरा का पूरा खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो ऊपर का फॉर्मेट तो एडिटर और कोई सा भी उठा लीजिए सेम ही होता है। बट यहाँ से क्या है, एन एप्लीकेशन, देखो अब एक बात बताइए, देखिए जॉब लेटर नहीं है, बाकी सारे लेटर्स होते हैं मगर जॉब एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, इसलिए जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ जॉब टाइटल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब आई है तो आप यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर द जॉब ऑफ रिसेप्शनिस्ट। अब देखिए यहाँ पे, आई एम वेटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट एट योर कंपनी, जो भी कंपनी होगा, एज एडवर्टाइज इन मेंशन। तो वहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइज जो है वो आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया में था या कहाँ पे था। तो यहाँ पे आपने लिखा है एज एडवर्टाइज्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आई हैव मेंशन, आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जो भी फील्ड होगी। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट में है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या इंजीनियर में, जो भी आप है। उसके बाद आप लिखेंगे एंड बिलीव दैट माई स्किल इन, जो भी आपने मेंशन किया रिसेप्शनिस्ट के लिए, मेक मी अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्राइब योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द जॉब। फिर आपको डिस्क्राइब खुद ही करना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, इफ यू आर परसुइंग एमए और यू हैव क्लियर योर बीए, तो ये सब आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, वही मेंशन करना पड़ेगा। कोमा करके एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप अपना। ठीक है, एंड क्यों इंटरेस्टेड है। ठीक है, आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ, है ना, तो मैं अपने सेल्फ को ग्रो करने के लिए आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, या जो भी आपकी वो प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूमे फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, और मैं अपना रिज्यूमे यहाँ पे अटैच कर देता हूँ ताकि आप देख सके और समझ सके कि ये बेहतर कैंडिडेट है या नहीं। आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई एप्लीकेशन फर्दर, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें और एक अपॉर्चुनिटी दें मुझे डिस्कस करने के लिए माई एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, फिर आप नीचे थैंक यू, योर ट्रूली या योर सिंसियरली, बाकी जो भी नेम आपको मेंशन यहाँ पे करने को मिलेगा वो। तो आप इसके अंदर तो आप फिक्स लाइन ये वाली है, आप ये लिख के आएंगे तो भी आपको एक बेहतर स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप वही उसी पे फोकस कीजिए, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। ठीक है, तो ये चॉइस भी बेहतर है क्योंकि इसमें एक छोटा सा लेटर देखने को मिलता है, वरना तो मैंने खुद जॉब एप्लीकेशन लिखा था तो बहुत बड़ा लेटर था वो। ठीक है, बट समय के साथ साथ हमें हर चीज़ पे अपडेट रहना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। तो ये ज़्यादा बेहतर मुझे जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट लगा। बाकी एक बार आप अपने टीचर को दिखा देंगे तो वो ज़्यादा श्योरिटी दे देंगे कि हाँ इस तरह के लेटर लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंततः सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके टीचर के हाथ में मेंशन की गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये था जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन कई क्लासेस में पूछा जाता है, कई क्लासेस में नहीं पूछा जाता। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके स्कूल में जॉब एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसके भी स्कूल में क्लास में पूछा जा रहा है उसके लिए बेस्ट है और वो कॉपी में जरूर लिखेगा। ठीक है, बाकी नंबर तो आप लोगों को मेंशन कर ही दिया कि मैंने कहाँ से आपको देखना है, तो वो नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बाकी ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, बाकी अपना बेस्ट कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते क्या है अभी पहले थर्ड लेटर करें फिर उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, तो थर्ड लेटर क्या है तो पता है क्या है ना, लाइव क्लास का ना, और जो ऐसे रिकॉर्डेड क्लास होती है ना उसमें बड़ा कम वो रहता है मेरा। ठीक है, लाइव क्लास में तो मैं इंटरेक्ट करके अच्छा कर लेता हूँ, बट रिकॉर्ड करने में बड़ा अजीब लगता है, अकेले बैठे बैठे रिकॉर्ड करो। चलो भाई, सो अगला है प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर फॉर्मेट।
ये पूछा जा रहा है, कई स्कूलों में पूछा जा रहा है और कई स्टूडेंट्स से मुझे बोला भी है, पूछा गया। तो मेरा तो ये मानना है यार 5 लेटर है, अगर आप 5 लेटर को ढंग से करके भी जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, कोई सा भी आ जाए, अपन लोग तो तैयार रहेंगे ना, है ना, ऑन द स्पॉट के लिए भी तो तैयार रहेंगे, सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है। सो वी आर रेडी फॉर द सरप्राइज। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर का। चलो एक फॉर्मेट बताता हूँ कैसे होता है। देखो, जब आप प्लेसिंग ऑर्डर करते हो, आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया और वो सही नहीं किया तो उसके बाद कंप्लेंट लेटर आता है, ठीक है। तो आपको पहले प्लेस करना सीखना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, कंप्लेंट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आता है यूज फॉर ऑर्डरिंग गुड्स सर्विस फॉर अ कंपनी, ठीक है। यानी कि आपको कुछ भी मंगाना हो, कुछ वस्तु सर्विस या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको प्लेसिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस का, जैसे कि मैंने सारी चीज़ें बताई कि भाई सेंडर एड्रेस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है। और सेंडर एड्रेस क्या है अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऊपर के 2 लेटरों में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर आता है टू, तो जैसा कि टू हमने मेंशन किया था वो सारा टू वैसे ही आएगा। फिर आता है द मैनेजर, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, सब इसमें देखने को मिलता है। फिर आता है सब्जेक्ट, ऑर्डर फॉर मेंशन द प्रोडक्ट, ऑर्डर फॉर मेंशन द प्रोडक्ट, ठीक है। आपको ऑर्डर करना है, जो भी मेंशन करना है वहाँ पे, ठीक है। लेटर फॉर द ऑर्डर ऑफ, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। बाकी ये सिंपल भी लिख सकते हो, ऑर्डर फॉर जो भी आपको स्पोर्ट्स आइटम वगैरह चाहिए स्कूल के लिए, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो भी मेंशन आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद आप देखते हैं रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ से खेल शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो, पहले क्या होता था ना, पहले लेटर के जो फॉर्मेट होते थे ना बहुत बड़े बड़े होते थे यार, कि मतलब पहले उसको लाइक मक्खन वक्खन लगाओ फिर, मगर अब मैंने देखा कि लेटर में ना अब वो मक्खन लगाने वाला गेम खत्म, सीधे आप पॉइंट पे आओ और लेटर को कर दो। क्योंकि क्या होता है कि अब ये हो गया कि लेटर की जो लेंथ है ना उस पर कभी टीचर सवाल नहीं उठाता, तो मेरा मानना है इसका फायदा आपको उठाना चाहिए, है ना। तो डायरेक्ट भी आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। या फिर एज आप स्टार्ट कर सकते हो, एज आई हैव वॉच्ड योर ऑल मेन्यू कार्ड या कैटलॉग, so I am satisfied from your catalog or menu card, so I would like to place an order for the following item। अगर आपको खुद भी कहानी मेंशन करनी है तो 2 लाइनों की मेंशन कहानी खुद भी कर सकते हो, ठीक है। एज आई, ठीक है, जहां तक मैंने सारे मेन्यू कार्ड आपके देखे तो मुझे ये ऑर्डर ज़्यादा पसंद आया तो मैं उसे प्लेस करना चाहता हूँ, चाहे स्कूल के लिए, चाहे ट्यूशन के लिए, चाहे अपने पर्सनल के लिए, जो भी आपका है आप मेंशन कर सकते हैं, मगर रिस्पेक्टेड सर और मैडम के बाद ही आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 3 चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आइटम नेम, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, 5 तक लिख सकते हैं। बाकी फिर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और डिटेल्स उसके बारे में क्या होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फिर आपने मेंशन कर दिया कि आपने यहाँ पे आइटम के नेम मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल वालों को तुम्हारे स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, जैसे क्रिकेट बैट चाहिए या क्रिकेट किट चाहिए पूरी, तो यहाँ पे आपने लिख दिया क्रिकेट किट, ठीक है, सी के लिख दिया मैंने शॉर्ट में, क्रिकेट किट लिख दिया। आपने बोला भाई 12 चाहिए, 12 सेट चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन में आप कंपनी का नेम भी कर सकते हैं, जैसे रीबॉक करके कंपनी हो गई या जो भी कंपनी है, आप वहाँ पे कंपनी क्या कर सकते हो, स्पेसिफिकेशन में बता सकते हो, क्वालिटी बता सकते हो। लोगों को आपने आइटम नहीं बताया, आपने क्वांटिटी बताई, तो ठीक है भाई, क्वालिटी भी बताएंगे हम, क्वालिटी को स्पेसिफिकेशन का नाम दे दीजिए, ठीक है। आपने क्रिकेट किट बता दी, आपने बैडमिंटन का बता दिया, आपने फुटबॉल बता दी, वॉलीबॉल बता दी, जो भी आपने 5-6 प्रोडक्ट बता दिए, उसकी क्वांटिटी बता दी और उसी का आपने बाद में स्पेसिफिकेशन भी आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका ये आपके जो भी आइटम्स वगैरह थे वो थे। अब नीचे देखो क्या लिखा, प्लीज कंफर्म द अवेलेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ठीक है। मुझे कंफर्म करो ना भाई कि कब आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर पेमेंट विल बी मेड एज पर योर टर्म्स, ठीक है, और पेमेंट जो है वो आपके टर्म्स के हिसाब से आपको कर दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा। काइंडली एंश्योर टाइमली डिलीवरी, आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिएक्शन या रिस्पॉन्स, ठीक है। और कृपया करके अपना टाइमली डिलीवर कर दीजिए ये सब कुछ, और बाकी आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, थैंक यू, योर ट्रूली कंपनी, और नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। अब आपकी टीचर ने बिल्कुल अलग लिखवाया होगा तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने टीचर वाला ही करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर टीचर वाला जो होता है वो
पूछा जाता है पेपर में। बाकी ये भी करोगे तो गलत नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप छोटे के चक्कर में भाग जाते हैं, तो ये भी छोटा ही है, बट अभी आपके पास एक चांस है कि अपने टीचर को दिखा सकते हैं कि भाई इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि कुछ टीचर्स को तकलीफ बहुत होती है, वो कहता है कि भाई हमने जो लिखवाया वही करके जाओ, तो भाई ठीक है भाई वही करके जाओ, फिर जब तुम्हारे टीचर खास इस पर फोकस कर रहे हैं तो ठीक है। बाकी तो मेरे लिए तो ये बेस्ट था और मैं इस पर फोकस करवाना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेटर नहीं है और अभी आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है, आप कहाँ बड़े बड़े लेटर लिखने के चक्कर में पड़ोगे। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो यस और नो। ये मुझे लगा छोटा, ये मुझे काफ़ी छोटा लगा। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर में वैसे कुछ ज़्यादा था भी नहीं, जो कि हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हो गई है। तो अभी हमने ऊपर क्या किया, पहले एडिटर लेटर किया, फिर जॉब एप्लीकेशन किया, एंड देन अब हम प्लेसिंग ऑर्डर पे आ चुके हैं। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर भी हमने कर दिया। अभी इसके बाद हम करेंगे अपना 2 और रह गए। ठीक है, देखते हो कौन कौन सा कंप्लेंट है और कौन सा है, 1 मिनट देखें। चलिए भाई, तो अगला लेटर आता है कंप्लेंट लेटर। तो जब हम कंप्लेंट लेटर के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले का अगर आपने एक सिनेरियो देखा हो तो सबसे पहले आप प्लेस करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं कि आपने मंगाया भाई, आइटम्स वगैरह मंगाए, उसके बाद आपको याद आया कि भाई ये आइटम भेजे तो है, मगर ये आइटम तो बड़े गंदी तरीके से भेजे। गंदी तरीके इन द सेंस कि भाई आपने आइटम तो भेज दिए मुझे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा भाई आइटम भेज दीजिए, मगर उन्होंने ढंग से नहीं भेजे, पैकिंग में दिक्कत हो गई, या जो आइटम मंगाया वो नहीं दिया, कलर चेंज हो गया, या जो भी आपको प्रॉब्लम आई, आपने क्या किया, आपने उसकी कंप्लेंट की। तो समझ में आ गया प्लेसिंग ऑर्डर पहले क्यों करना चाहिए, कंप्लेंट बाद में क्यों करनी चाहिए, है ना। अरे भाई जब ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर जब मंगाओगे तभी तो आप कंप्लेंट करोगे, क्या दिमाग लगा रहे, है ना। तो मेरा मानना तो हर स्कूलों में पहले प्लेसिंग ऑर्डर सिखाना चाहिए, फिर कंप्लेंट। चलो भाई, यूज फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट सर्विसेज। तो जैसे कि सेंडर एड्रेस सब में है, स्कूल की तरफ से है तो स्कूल का सेंडर एड्रेस आएगा, स्कूल का एड्रेस आएगा, आपका पर्सनल एड्रेस आएगा, जो भी आपको करना है वो सेंडर एड्रेस में आपको काम करना पड़ेगा। फिर आता है टू द मैनेजर, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, ये सब कुछ आपको यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कंपनी का नेम लिखना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल द सैमसंग कंपनी अगर फोन मंगाया है, या फिर द जो भी कंपनी का नाम वहाँ पे मेंशन किया होगा, ठीक है, द XYZ कंपनी। ठीक है, फिर कंपनी का नेम प्रॉपर नीचे में दे देगा, ऊपर द मैनेजर पोस्ट का नाम दे दिया, और फिर नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, यहाँ तक तो सब सॉर्ट है, यहाँ तक सब सॉर्ट आउट है ना। खेल यहीं से शुरू होता है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, है ना, अ लेटर टू द कंप्लेंट ऑफ। बहुत से लोग आपको बताओ मैं यही करते हैं। अभी अगर आप कॉपी में लिखने बैठोगे ना ये सारा का सारा, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको 1 पेज से ऊपर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बताइए, क्योंकि अभी पीडीएफ में ना इसलिए छोटा लग रहा है, अब ये फोन में है इसलिए छोटा लग रहा है, जब आप कॉपी में लिखने बैठोगे ना ये पूरा पेज भर दोगे आप। मुझे गारंटी पता है कि आप लोग कितने लिखने में महारत हासिल कर चुके हैं, कि अगर आपको 2 लाइन दे दूँ ना तो आप 2 लाइन में पेज भर दोगे। ये तो फिर भी इतना है कि आपको एक प्रॉपर लेटर दे रहा है, तो आप यही एग्जैक्ट जो फॉर्मेट आपको याद करके जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, बाकी तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई लेटर टू द कंप्लेंट फॉर, आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कंप्लेंट रिगार्डिंग। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट मेंशन कर देना, स्पोर्ट्स आइटम है या फिर जो भी मंगाया है उस पर कर दीजिए। जैसे टीवी हो गया, टीवी मंगाया था, टीवी नहीं चल पा रही है, फ़ोन नहीं चल पा रहा है, ठीक है, कोई भी आपका वॉशिंग मशीन नहीं चल पाया, कोई भी जो भी प्रोडक्ट मंगाया है उस पर अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, कुछ भी आपको डालना है। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन एंड इशू रिगार्डिंग मेंशन द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं लेटर लिख रहा हूँ, है ना, एक अटेंशन आपका चाहता हूँ इस इशू पे, जो भी इशू हमारा हो रहा है यहाँ पे, किस रिगार्डिंग जो भी आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे मेंशन कर देना अपना प्रोडक्ट। ठीक है, मैं पहले तो ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन प्रॉब्लम कर देना। ठीक है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ मेंशन कर देना। आई परचेज्ड, अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, पहले तो आपका प्रॉब्लम आना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊपर प्रॉब्लम, फिर आप यहाँ पे डालना आई परचेज्ड, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, जो भी प्रोडक्ट, आई परचेज्ड अ टेलीविजन फ्रॉम योर स्टोर ऑन, जो भी डेट आप डालना चाहें कि 7 फरवरी को खरीदा था या 6 फरवरी को, जो भी आप डालो, बट इट हैज़ बीन डिफेक्टिव या फॉल्टी। ठीक है, दोनों सेम ही वर्ड है। डिफेक्टिव मतलब भी खराब होना होता है, फॉल्टी मतलब भी खराब होना होता है ये। ठीक है, तो आप बोल दो ये खराब हो चुका है, या फिर खराब निकला, या फिर खराब प्रॉब्लम आई है। जब से, कब से, सिंस मतलब होता है जब से मेंशन किया है मैंने, इशू किया है मेंशन। ठीक है, यानी कि 2-3 दिन पहले की बात कर दो।
ठीक है। डिस्पाइट प्रीवियस अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व दिस द इशू परसिस्ट, ठीक है। इसको मतलब ये मान लो कि खत्म होनी चाहिए बीमारी, ये खत्म नहीं हो रही बीमारी बल्कि और बढ़ रही है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट, ठीक है। मैं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि इसको जल्दी से जल्दी इसका एक्शन लीजिए आप, ठीक है। रेक्टिफाई कीजिए, जल्दी बताइए कि प्रॉब्लम क्या है और प्रोवाइड कीजिए एक रिप्लेसमेंट, ठीक है। मुझे एक रिप्लेसमेंट दीजिए, ठीक है। इसके बदले में रिप्लेस कर दीजिए ना, रिप्लेसमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। रिफंड या फिर अगर रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते तो मुझे रिफंड कर दीजिए, ठीक है। ये आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ, फॉर अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू अवॉइड फर्दर इनकन्वीनियंस, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि अब दोबारा ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, है ना। आप अवॉइड करेंगे इनकन्वीनियंस, ठीक है। यानी कि जो भी इनकन्वीनियंस मुझे हुई है वो दोबारा इस तरह की इनकन्वीनियंस देखने को मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी फिर वही सेम, थैंक यू, योर ट्रूली अमित अवस्थी, जो भी आपका नाम है आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक का जो चारों लेटर लिखे, चारों में सबसे अच्छा जो फॉर्मेट लगा मुझे वो कंप्लेन लेटर का लिखा है। और मेरा मानना है अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप कंप्लेन लेटर को छोड़िएगा मत, ठीक है। क्योंकि देखो आप खुद देख सकते हैं कि कंप्लेन लेटर का जो फॉर्मेट है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। और कुछ भी चीज़ें चेंज करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे तो बहुत सारे लेटर में पड़ी भी है, बट इसमें तो मुझे कहीं पे भी कुछ भी चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर 3-4 जगह को छोड़ दिया जाए तो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 9th-10th वालों के लिए तो कंप्लेन लेटर आता ही है, तो उस पर फोकस आप कर सकते हैं, ठीक है। बताइए यस और नो, कोई दिक्कत? कैसा लगा? कैसा लगा आपको ये फॉर्मेट? आप सारे बताइए, चारों के चार फॉर्मेट मैंने बताया, चारों में से कौन सा बेहतर लगा, क्या फॉर्मेट में मज़ा आया, क्या देखा, ठीक है। क्योंकि देखो अभी लाइव तो होनी में जो मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर सकूँ, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं। अभी आप जब ये देखो क्लास चल रही है ना, मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप ये बेहतर तरीके से कर सकें, है ना। समझ में आ गया? चलिए, तो ठीक है। तो अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये इसके अलावा भी अगर कोई लेटर है आपके जो एग्जाम में आ रहा है, वो भी आप चैट बॉक्स में कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अगला आता है हमारे सामने इंक्वायरी लेटर। जब हम इंक्वायरी लेटर के बारे में बात करते हैं तो देखो ये देखो एक चीज है, सबसे पहले आता है इंक्वायरी, फिर आता है प्लेसिंग और फिर आता है कंप्लेंट, उसके बाद आता है एडिटर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप सबसे पहले आपने इंक्वायरी ली कहीं से, ठीक है, आपने किसी दुकान के बारे में पहले इंक्वायरी ली, फिर वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर अगर कोई गलत हुआ तो ऑर्डर कंप्लेंट करोगे। जब वो ऑर्डर कंप्लेंट कर रहे हो, तुम वो नहीं सुन रहा है तो तुम उसके फिर अथॉरिटी के पास जाओगे, ठीक है। उस अथॉरिटी ने भी अगर नहीं सुना तो फिर आप उसे एडिटर में डाल दोगे कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेंशन नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम हमारी सुन नहीं रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे एक लाइन से फॉर्मेट बनते हुए हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप ये सारी चीज़ें ढंग से लाइन से समझते हुए आओगे ना तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। समझ में आ गया? बाकी मैं आपको एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि जिसकी भी ग्रामर की प्रॉब्लम हो रही है वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। अगली क्लास हमारी 2-3 घंटे मतलब 20-30 मिनट की आएगी, जिसके अंदर हम सारे के सारे ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों की ग्रामर भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया? बताइए यस और नो। चलिए, तो अब आता है इंक्वायरी लेटर के बारे में। इंक्वायरी लेटर के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो सेम फॉर्मेट रहेगा, ऊपर सेंडर एड्रेस को आप मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है सेंडर एड्रेस किसका होना चाहिए, सेंडर एड्रेस आपका होना चाहिए। और जब आपका सेंडर एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए पीछे के ऊपर जो 4 हमने लेटर किए, चारों लेटर में सेम चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है। तो अपना डिसाइड कर लीजिएगा जो भी आपको सेंडर एड्रेस दिया गया होगा। फिर आएगा टू द मैनेजर, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, ये भी हम सब जानते हैं, ठीक है। फिर आता है कि भैया कहाँ गए आप लोग, ये रहा सब्जेक्ट यहाँ पे है ना। तो अब अगर मैं एक मिनट अगर मैं चाहूँ तो आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ सब्जेक्ट की जो बात की गई है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ अ लेटर टू द इंक्वायरी ऑफ, तो ये लाइनें बड़ी हो जाती है, बड़ी लाइनें ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आती है। तो अ लेटर टू द इंक्वायरी ऑफ ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और ठीक है भाई, ये वाला बेटर हो गया, लेटर टू द इंक्वायरी ऑफ जो भी। और अगर आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्वायरी अबाउट डैश प्रोडक्ट, ठीक है, इंक्वायरी अबाउट डैश प्रोडक्ट, ये भी बेटर है। इंक्वायरी अबाउट डैश प्रोडक्ट भी बेटर है, ठीक है, ये भी हम सब बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला बेटर है, इंक्वायरी
करना चाहता हूँ मैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट के इंक्वायरी करना चाहते हो, किसी इंस्टीट्यूट में आपने देखा भाई इंग्लिश स्पोकन कोर्स हो रहा है, ठीक है, द स्टूडेंट सब में इंग्लिश स्पोकन कोर्स लिया जा रहा है, तो आप उसकी इंक्वायरी के लिए आ गए, आपने बोला रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इन नोइंग मोर अबाउट दिस कोर्स, ठीक है, या दिस प्रोडक्ट, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोडक्ट, इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, तो क्या आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं डिटेल्स, क्या आप मुझे मोर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी, यानी कि क्या इसके ये जो अवेलेबल है या नहीं है ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और फिर आप बता सकते हो वहाँ पे प्राइसिंग क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, डिलीवरी ऑप्शन क्या है, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में ऐसे पूछने से, यहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरी जो है ना वो प्रोडक्ट को लेकर है, ठीक है, समझ में आ गया, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर आता है एडिशनली इफ देयर आर एनी स्पेशल डिस्काउंट, और अगर आपको इस चीज़ में इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एडिशनल डिस्काउंट हो तो, या फिर आपके पास कोई ऑफर अवेलेबल हो तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं उस डिस्काउंट या फिर उस ऑफर के बारे में, ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है, प्लीज़ मुझे जानने का तो हक सबको ही है। आई वुड अप्रिशिएट अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ठीक है, और मैं आपके जो ये जल्दी से जो आप मुझे इसका का मतलब जो होता है कि भाई मैंने आपसे सर्विस मांगी, और अगर आपकी सर्विस जितनी जल्दी होगी ना तो मैं उसके लिए अप्रिशिएट करूंगा और बाकियों को भी बताऊंगा भाई इस बारे में। तो आपने एक तरह से यही बात हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जाते हो सामान खरीदने के लिए, आप बोलते हो भैया थोड़ा सस्ता लगा देना, अगर मेरे को अच्छा लगा ना तो मैं अपने भाई बंधुओं को भी बोलूँगा यहीं पे आके सामान खरीदने के लिए, है ना, तो आपने इस लाइन से उसको मेंशन कर दिया कि आई वुड अप्रिशिएट अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, यानी कि मैं बताऊंगा बाकियों से कि भाई इसका इनका प्रोडक्ट बेहतर होता है, इनकी दुकान पर जाइए, जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, जल्दी सर्विस मिलेगी, तो उन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू योर ट्रूली, नाम वगैरह और नीचे कांटेक्ट आपका आ जाएगा। तो ये था आपका इंक्वायरी लेटर। तो इन सब लेटर्स की खास बात ये है कि ज़्यादा बड़े लेटर्स नहीं है, ज़्यादा आपको परेशान करेंगे नहीं, बाकी आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट जो चाहिए ये सारे के सारे, तो ये सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे इस नंबर पे, आराम से मेंशन कीजिए, आराम से लीजिए, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो पीडीएफ की आप यहाँ मेंशन कर दिया मैंने, पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी चैट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, अगर किसी बच्चे को कोई और दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में दिक्कत है, किसी भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकता है। आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं डजंट मैटर, बट एक चीज़ है कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आती है सारी काम की वीडियो आती है, बेकार की चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते नहीं है, बेकार में हम टाइम पास करते नहीं है। यहाँ पे आपकी जितने भी मिनट की क्लास होगी सब में आपको एक पढ़ती हुई क्लास होगी, यानी पढ़ाते हुए ही आपको देखने को मिलेगा। आपको देखिए 5 लेटर्स ओनली 30 मिनट्स क्लियर कर दिया हमने, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे मेंशन करके बताएंगे कि आप लोग एनआईएस के हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, या फिर 10th क्लास के सीबीएसई के हैं। तो जो भी आप हैं आप लोग यहाँ पे आप लोग मुझे मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सवाल आप लोगों का होगा तो आप यहाँ पूछ भी सकते हैं। अगर आपको ग्रामर करना है, लिटरेचर करना है, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, कोई पोएम समझ नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन करने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को अपने नए सीएम के लिए बधाई, जो भी बन रहे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। हाँ, दिल्ली चुनाव के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। दिल्ली का चुनाव में मतलब आम आदमी पार्टी की हार हुई है, बीजेपी का जीती है, तो उसके बारे में आप जो भी मेंशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ फ्यूचर ऑफ दिस स्टेट एंड दिस कंट्री, ठीक है। और फ्यूचर्स को पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।